नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। केकड़ी निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा कहे गए स्वर्णिम शब्द प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है। इस अमूलक कथन को निरंकारी मिशन कई वर्षों से विभिन्न सामाजिक धर्मार्थ गतिविधियों में भागीदारी लेने हेतु एक प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग कर रहा है। इन कल्याणकारी गतिविधियों में प्रायः मेगा वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण परियोजनाएं, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता अभियान इत्यादि सम्मिलित है। मानवता को समर्पित निरंकारी मिशन की यह सभी सेवाएं सद्गुरु माता जी के निर्देशन में निरंतर क्रमवार रूप में भक्तों एवं श्रद्धालुओं द्वारा जारी है। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि समाज कल्याण के इसी भाव से प्रेरित होकर अगस्त 2021 के माह में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन द्वारा विकी और एक पर्यावरण संरक्षण के उपलक्ष्य पर वन्नेस वन नामक एक मेगा परियोजना का आरंभ किया। इस परियोजना का लक्ष्य वृक्षों के समूह का रोपण करना एवं इनकी देखभाल करना था। इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 317 स्थानों पर 1,30,000 पौधों का रोपण किया गया। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के अनुसार संत निरंकारी मंडल के सचिव परम आदरणीय जोगिंदर सुखीजा जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि वन्नेस वन परियोजना का दूसरा चरण सन 2022 में भी क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत स्थानों की संख्या 317 से बढ़कर 403 हुई और वृक्षों की संख्या बढ़कर 1.65 लाख पहुंची। पर्यावरण संरक्षण हेतु जारी इस श्रृंखला के अंतर्गत संत निरंकारी मिशन सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपा जी के पावन आशीर्वाद से वन्नेस वन परियोजना के तीसरे चरण की सेवाएं आरंभ करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 500 से भी अधिक स्थानों पर दिनांक 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को प्रातः 8 बजे से मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत देवगांव गेट बाहर मुक्तिधाम पर 3 वर्ष पूर्व लगाए गए पौधों का एक बार फिर देखभाल, साफ सफाई कर नए पौधों का पौधारोपण कर 13 अगस्त के वन्नेस वन प्रोग्राम का समापन किया जाएगा। आज जब पृथ्वी ग्लोबल की समस्या से जूझ रही है, तो ऐसे समय में वृक्षारोपण का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वर्ष 2020 से कोरोना संकट ने हम सभी को प्रकृति की अमूल्य देन प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का महत्व समझाया। साथ हो इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले सभी दुष्प्रभावों से भी हमें भली भांति अवगत करवाया। ज्ञात रहे कि मनुष्य का जीवन जिस प्राणवायु पर आधारित है, वह हमें इन वृक्षों से ही प्राप्त होती है। अतः इनका संरक्षण करना न केवल हमारा कर्तव्य है, अपितु हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। निस्संदेह निरंकारी मिशन की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण एवं धरती को सुंदर बनाने पहल जारी है। पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के स्थानांतरण पर गुरुवार रात्रि को अजमेर जयपुर बाईपास स्थित तुलसी पैलेस में विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर खजान सिंह, पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता, एसीजेएम प्रथम रमेश कुमार करोल, एसीजेएम द्वितीय हिरल मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास पंचोली समेत पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मंचासीन रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खीव सिंह राठौड़ ने कहा कि स्टाफ से मिले सहयोग के कारण हर काम आसानी से होता गया। यहां काम करते हुए उन्हें कभी यह नहीं लगा कि वे अपने घर से दूर है। 2.5 साल के कार्यकाल में केकड़ी की जनता का जो स्नेह मिला उसे वे भुला नहीं पाएंगे। यहां के लोग बेहद सरल व सहज है। वे यहां से अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। इस दौरान अतिथियों, स्टाफ साथियों एवं मेहमानों ने राठौड़ का स्मृति चिन्ह देकर एवं माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया। वक्ताओं ने राठौड़ की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए अपने अनुभव साझा किए तथा राठौड़ के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। संचालन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी ने किया। इस मौके पर केकड़ी शहर थानाधिकारी राजवीर सिंह, सदर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा, सरवार थानाधिकारी सुरेंद्र गोदारा, सराना थानाधिकारी सरवर खान, मंडी सचिव उमेश शर्मा, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राजपुरी, व्यवसायी गजानंद गेरोटिया, व्यवसायी नरेश हरवानी, पत्रकार सुरेंद्र जोशी, तिलक माथुर, नीरज लोढ़ा, पीयूष राठी, जेपी सोनी, सिकंदर अली, ज्ञान प्रकाश दाधीच, मनोज गुर्जर, मुकेश नायक, शिव प्रकाश चौधरी, ज्ञाता जैन, बालमुकुंद वैष्णव समेत अनेक जने मौजूद रहे।
नवसृजित केकड़ी जिला बार के अधिवक्ता गुरुवार शाम से 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर सज्जनगढ़, शिविका डैम, एकलिंगनाथ, पिछोला झील सहित झीलों की नगरी उदयपुर के अन्य दर्शनीय स्थल देखेंगे। बार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा की है, जिससे केकड़ी बार एसोसिएशन के सदस्यों में खुशी की लहर है, जिसके चलते अधिवक्ता साथियों ने पार्टी करने व जश्न मनाने का निर्णय लिया, जिस पर बार की साधारण सभा में पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया गया। इस पर जिला बार संघ केकड़ी ने 3 दिवसीय यात्रा का निर्णय लिया, जिसमें बार के सभी सदस्यों सहित बेंच के पदाधिकारियों व अजमेर जिले की अन्य बार संघ को भी निमंत्रण दिया गया, जिस पर विजयनगर बार के अध्यक्ष पूनम चंद शर्मा, राजस्व मंडल बार सदस्य मनीष छीपा सहित सेशन कोर्ट अजमेर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के रीडर मनोज मिश्रा तथा नसीराबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष हेमंत प्रजापति सानिध्य में शैक्षणिक भ्रमण व पिकनिक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें बार संघ के करीब 41 अधिवक्ताओं व मुंशीगणों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो सद्भावना यात्रा गुरुवार शाम को रवाना होकर शुक्रवार सुबह सज्जनगढ़, शिविका डैम, एकलिंगनाथ, उदयपुर की सभी झीलों सहित कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हुए रविवार शाम को वापस लौटेंगे। इस दौरान युवा अधिवक्ताओं को राजस्थान के इतिहास की जानकारी भी दी जाएगी, साथ ही वकालत जैसे नोबल व्यवसाय से संबंधित ऐतिहासिक पहलुओं का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राम अवतार मीना एडवोकेट ने कहा कि सद्भावना यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र सहित देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना भी है, ताकि भारत देश को विश्व गुरु बनाया जा सके। यात्रा को लेकर आज अधिवक्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष राठौर ने बताया कि बार संघ की ओर से न्यायिक परिवार की मुखिया, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को भी निमंत्रण देकर न्यायाधीशों को भी इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है तथा शुक्रवार व शनिवार को संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित रखने का निवेदन भी किया गया है, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़े। राजधानी की मोटर दुर्घटना जज मोहिता भटनागर ने जयपुर निवासी मृतक कैलाश, विशन दास लेखवानी व जेठानंद के वरिसान की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका स्वीकार कर दुर्घटना कारित करने वाली BMW कार की बीमा कंपनी को 76 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश देते हुए बीमा कंपनी को चालक सिद्धार्थ महरिया एवं वाहन स्वामी निजी कंपनी के MD पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया व पार्टनर प्रतीक महरिया से वसूल करने की छूट दी है। बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के देने के आदेश पारित किए हैं। मृतक के परिजनों के अधिवक्ता एडवोकेट अजीत कुमार व डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि 2 जुलाई 2016 की रात में BMW कार के चालक द्वारा शराब के नशे में तेज गति से कार हुई दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। राजधानी के अशोक नगर थाना पुलिस ने बाद जांच विधायक के पुत्र सिद्धार्थ महरिया को शराब के नशे में कार चलाते हुए सिद्धार्थ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर चालान पेश किया था। मृतकों के वरिसान की ओर से एडवोकेट अजीत कुमार, डॉक्टर मनोज आहूजा, संजीव कुमार व अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं के सिद्धांत को आधार मानकर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया तथा इसके समर्थन में पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य का हवाला दिया, जिसके आधार पर आरोपी सिद्धार्थ महरिया को शराब के नशे में तेज गति से वाहन चलाकर ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने का दोषी मानते हुए चार्जशीट प्रस्तुत की थी, जिसके समर्थन में घटनास्थल के CCTV फुटेज भी प्रस्तुत किए गए थे। न्यायाधिकरण ने प्रार्थीगण के तर्कों से सहमत होते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए तथा इसके साथ ही उक्त राशि ड्राइवर व मालिक से वसूल करने की छूट दी। मैं अजीत कुमार एडवोकेट जयपुर से दिनांक 2 जुलाई 2016 को जयपुर के अशोकनगर थाना क्षेत्र में एक बहुचर्चित हिट एंड रन केस था, जिसमें एक BMW कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी थी, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें हाल ही में माननीय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोर्ट ने फैसला किया है और इस फैसले में बहुत विशेष जो तथ्य है वो ये है कि इस घटना को कोई आई विटनेस नहीं था। कोर्ट ने परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं के आधार पर इस प्रकरण में फैसला किया और इसमें विशन दास लेखवानी उसके परिवार को, जिसमें पैरवी मैंने की थी, लगभग 41 लाख रुपए का मुआवजा मय ब्याज
देने के आदेश किए हैं। बाबा पैलेस गांधी चौक नसीराबाद में भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद विधानसभा की एक आवश्यक बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के संगठन मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी, नसीराबाद लोकप्रिय विधायक रामस्वरूप लांबा संबोधित करेंगे। उक्त बैठक में भाजपा नसीराबाद विधानसभा के नसीराबाद शहर मंडल, भवानी खेड़ा मंडल, नसीराबाद ग्रामीण मंडल, श्रीनगर मंडल, मांगलियावास मंडल, पीसांगन मंडल के अध्यक्ष तथा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, BLA सेकंड, शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं BLA 2 बूथ का महामंत्री होगा। इस बैठक में बूथ के महामंत्री भी आवश्यक रूप से भाग ले। कार्यकर्ताओं से करबद्ध निवेदन है कि अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ता इस बैठक में आवश्यक रूप से भाग लेवे। वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर ने ट्रक फाइनेंस व लोन से जुड़े मामले में गांटर कैलाश शर्मा के खिलाफ एकल पंच द्वारा पारित आर्बिट्रल अवार्ड को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए एडवोकेट कुणाल शर्मा ने बताया कि ट्रक खरीदने के लिए बनवारीलाल ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 5,30,000 का लोन लिया था, जिसमें कैलाश शर्मा ने बतौर गारंटर हस्ताक्षर किए थे। लोन लेने के कुछ समय बाद ही बनवारीलाल और ट्रक दोनों लापता हो गए। काफी समय बाद गारंटर कैलाश शर्मा द्वारा कंपनी को सूचना दी गई कि लापता हुआ ट्रक कोहिमा, नागालैंड में पुलिस द्वारा लावारिस मानधारा 102 CRPC के तहत जब्त किया हुआ है। उसके उपरांत भी कंपनी के द्वारा ट्रक जब्ती और रिकवरी के संबंध में कार्यवाही न कर उल्टा गारंटर के खिलाफ ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हुए आर्बिट्रेशन की कार्यवाही शुरू कर दी। आर्बिट्रेटर ने गारंटर कैलाश शर्मा के खिलाफ अवार्ड पारित करते हुए 7,36,000 रुपये में 36% सालाना ब्याज कंपनी को लोन चुकाने के रूप में देने का आदेश दिया। आर्बिट्रल अवार्ड से द्रवित होकर गारंटर कैलाश शर्मा ने वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर में अपील दायर की। अपीलार्थी की तरफ से अधिवक्तागण मनीष शर्मा व कुणाल शर्मा ने पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय को बताया कि गारंटर ने ट्रक के बारे में सूचना देने के बावजूद भी कंपनी की तरफ से ट्रक को रिकवर करने की बजाय मन से स्वयं का आर्बिट्रेटर नियुक्त कर गारंटर के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। माननीय न्यायालय को अधिवक्ताओं द्वारा ये भी बताया गया कि आर्बिट्रेटर द्वारा ऑर्डर शीट में लिखना कि आज तारीख पेशी में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से दूसरे प्रकरणों में फीस ली गई साफ तौर पर इंगित करता है कि कंपनी के कई और मामलों में आर्बिट्रेटर को बतौर मध्यस्थ कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है। ऐसे में आर्बिट्रेटर द्वारा कंपनी को यह सहूलियत देना कि कंपनी जब चाहे तब दस्तावेज पेश कर सकती है एवं दूसरे प्रकरणों में फीस ली गई, ये दर्शाता है कि कंपनी द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर न तो निष्पक्ष है, न ही उनके द्वारा पारित आर्बिट्रल अवार्ड प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर विपरीत व पास किए जाने योग्य है। अधिवक्तागण मनीष शर्मा, कुणाल शर्मा की ओर से उक्त आपत्ति व सुनकर माननीय वाणिज्यिक न्यायालय ने आर्बिट्रल अवार्ड न्याय के दलीलें सिद्धांतों के विपरीत पाकर अपास्त करने के आदेश पारित कर दिए। केकड़ी मोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर खजान सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन बताया कि राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा TSP, वोडाफोन, BSNL को इस योजना के तहत स्मार्टफोन व सिम वितरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी क्षेत्र में करीबन 400 व्यापारी स्मार्टफोन व सिम ब्रिकी से जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका पर इस योजना से प्रभावित होगी और केकड़ी में विभिन्न स्मार्टफोन कंपनी के वितरक हैं, जिनकी आजीविका इस योजना का लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश में पेज संख्या 6 पैरा डी मोबाइल 4 लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का मोबाइल फोन क्रय कर सकेंगे तथा लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष राकेश कुमार जोशी, अजय कुमार पमनानी, मुकेश कुमार, परसाराम कुमावत, भगवती प्रसाद, मांगीलाल, राधेश्याम, पुष्पेंद्र, सीताराम, दशरथ सिंह, कमलेश, रमेश पाराशर, दरियावनाथ, नरेंद्र आर्य, हनुमान, कन्हैयालाल, पंकज सहित सरवार, सावर, कादेड़ा, जूनिया, बघेरा, देवगांव, ख्वास, भिनाय, जालिया, सांपला, प्राणहेड़ा, गोयला, टांटोटी के व्यापारी मौजूद थे। फोटो केकड़ी 07 मोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए